बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, देन एवेलुएट, ये हमारे पास सवाल है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरह ये वाला सवाल भी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो रूट्स सम ऑफ रूट्स होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, इस इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकालेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स में वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम इस्तेमाल करेंगे। तरीक़ेकार प्रोसेस वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, मगर क्वेश्चन स्लाइड से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले लिखूंगा गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है सवाल में, 5x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको क्या करवाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर करवाएंगे। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक देखिए वैल्यूज़ क्या आती है हियर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, b की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे -1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, इस फॉर्म में आया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। अब सम ऑफ रूट्स को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, सम ऑफ रूट्स को हम जाहिर करते हैं, इसको हम नाम देंगे, ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट को हमने नाम दिया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, यह एक हमने नाम दिया। हर चीज़ का एक नाम होता है, मेरा नाम है, आपका नाम है, तो इस वजह से हमने सम ऑफ रूट को ये वाला नाम दिया। अब सम ऑफ रूट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, -b/a। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला माइनस लिखेंगे, ये हमने लिखा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, वो फिर से -1 है, हमने ब्रैकेट में लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, हमने लिख दिया। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा किस फॉर्म में आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो माइनस ख़त्म हुआ 1/5, ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया। इसको हम यू मार्क करते हैं ताकि आगे इस तमाम सवालों में हमने क्या करना है, इसी को इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या नाम देंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को हमने नाम दिया अल्फ़ा एंड बीटा। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, c/a। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब c की, सॉरी, यहाँ पर मैंने c की जो वैल्यू है वो 10 है, c की वैल्यू क्या है 10, तो इसको 10 कर दें। अब यहाँ c की जगह उसकी वैल्यू हम पुट अप करते हैं, c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो हम 5 पुट अप करते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा एंड b मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तो हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या आई 2 आया। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम जितने भी पार्ट्स है उसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ पुटअप करनी है। एक दफ़ा मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब ये वैल्यूज़ मैं डायरेक्ट हर सवाल में हर पार्ट में पुट करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने इस्तेमाल करते जाना है डायरेक्ट। सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन के बाद सवाल स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्या करना होगा, इस नीचे वाले का हम लेंगे टेकिंग एलसीएम। उसके लिए यहाँ पर मैंने नीचे लिखा टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अल्फ़ा और बीटा का हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या बन रहा है, यही अल्फ़ा एंड बीटा बन रहा है। अब देखें, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो गए, क्या बचा बीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बीटा, ब्रैकेट में अंदर 3, ये वाला 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस लिखा। बीटा और बीटा कैंसिल हुए, क्या बचा हमारे पास अल्फ़ा, ऊपर क्या मौजूद है 3, फिर से मौजूद है, इस फॉर्म में आया। सॉल्व करते हैं, बीटा जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 बीटा
प्लस अल्फ़ा जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फ़ा अपॉन क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, इस फॉर्म में आए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तरतीब से लिख लेता हूँ। किस फॉर्म में? अल्फ़ा पहले आता है, बीटा बाद में आता है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं लिखूँगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा होल का अपॉन क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। अब ऊपर वाले पे आप ध्यान दें, हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में हम कॉमन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन लिखेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे। उसके लिए मैंने लिखा है टेकिंग कॉमन। देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास ऊपर वाले में कॉमन क्या है 3, तो हमने 3 कॉमन लिया। पीछे क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास ये बचा। होल का अपॉन क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। अब इससे पहले जब हमने सॉल्व किया था तो देखिए यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ। हमने जब सॉल्व किया था तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास क्या आया था 1/5, और सिर्फ सॉरी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का आंसर हमारे पास क्या आया था 5। तो इसको हमने अब आखिर तक दोनों इस्तेमाल करने हैं। देखिए हमारे पास जब सवाल इस फॉर्म में बना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी थी, हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा दोनों वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, वो वाली वैल्यूज़ उठा के इसमें पुटअप करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मैं लिखूँगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5 होल का अपॉन अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास 2, इस फॉर्म में आया। अब देखें क्या करेंगे, ये जो 3 है वो इस 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 3 1 जार 3 अपॉन क्या है 5 होल का अपॉन क्या है 2, इस फॉर्म में आया। अब दो काम हम कर सकते हैं, ये जो 2 है यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से देखें, मैं लिखूंगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो 2 था यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, डिवाइड का भी डिवाइड है तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो ये कर दे या फिर जो 5 डिवाइड हो रहा है वो नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब करते हैं 3 5 2 जार 10, हमारे पास ये आया। तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर आया।